सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। अचानक से रात में इतनी तेज बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। देखिए बंटी जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल जाते हैं और वहाँ से मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठा कर बहुत मेहनत के बाद दूसरा घोंसला बनाने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। 4-5 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बरगद के पेड़ पर, जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पंछी अपने परिवार को लेकर उस तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाके छुपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मान लो। उन पंछियों की तरह हमें भी बरगद के तने में छिप जाना चाहिए, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ तुम तने में जाके छुप जाओ। मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, या फिर मेरे अंडे को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितनी तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ती हुई एक लकड़ी टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने साथियों के साथ टुनटुनी को लेकर बरगद के तने में छुप जाता है। सारे पंछी सारी रात बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पंछी बरगद के तने से बाहर निकलते हैं और अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अपना अंडा टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। ये क्या हो गया बंटी जी? मेरा अंडा टूट गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारा अंडा टूट गया। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल बर्बाद हो चुका है। सिर्फ कालू सेठ का बांस का घर बचा है और सभी पंछियों के घर टूट चुके हैं। वो देखो, मिट्ठू तोते ने तो अपनी पत्नी ही खो दी। वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी कालू सेठ अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पंछियों को थोड़ा थोड़ा दाना देने लगता है, क्योंकि सारे पंछी कल रात से ही भूखे थे। कालू सेठ को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी अपने आंसू पोंछती है और बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, कालू सेठ के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, कालू सेठ का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उसको तूफान में कुछ नहीं होता। तो फिर हम भी अब बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बहुत मेहनत से बनता है और इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडे को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडे को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसीलिए मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टुनटुनी, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता नहीं शायद, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कालू सेठ का घर तो पुश्तैनी है। उसके दादा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का
ऐसा बोलने के बाद बंटी कबूतर मान जाता है और बांस का घर बनाने लगता है। टुनटुनी और बंटी कबूतर दिन रात मेहनत करते हैं और बांस तोड़ कर लाते हैं और घर बनाने में जुट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी मेहनत से कुछ ही महीनों में एक सुंदर सा बांस का घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से बारिश होती है, पर इस बार की बारिश में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने घर में आराम से बारिश के मजे ले रहे